इमरान खान वज़ीर आज़म नहीं रहे। मैं अपने ओहदे से इस्तीफा देता हूँ। मुस्तफी होने का ऐलान कर रहे हैं। वो जब से क्या है हमारी जिंदगी बर्बाद होगी। मैं अगर सड़कों पे निकला है ना तो आपके लिए छुपने की जगह नहीं होगी। पाकिस्तानी हुए देख लो आपके सामने कि सारे चोर आ गए हैं वापस। मैं सारी कौम को आज कहता हूँ कि हम किसी सूरत इन चोरों को और अमरीकियों के गुलामों को हम कबूल नहीं करेंगे। हर पाकिस्तान के शहर में निकलूंगा। हमारी कौम का फैसला कुन वक्त आ गया। हमारे एम्बेसडर को कहता है कि अगर तुमने इमरान खान को लो कॉन्फिडेंस मोशन में ना हराया तो कब्र सुने जरा तो पाकिस्तान को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। कहता अगर कामयाब हो गया तो हम पाकिस्तान को माफ कर देंगे। ओ अमरीका, हमें तुम्हारी माफी की जरूरत नहीं है। तुम हो कौन तो हमें माफ करोगे? तो वहाँ सिंध हाउस में जाना शुरू हो जाते हैं। 20-20 करोड़ में उनके जमीन बिकने शुरू हो जाते हैं। ये बिक रहे हैं बकरों की तरह। जब मेरे से इंटरव्यूअर ने पूछा कि आप अमेरिका को बेच देंगे, क्या कहा मैंने? Absolutely not. आप मेरे से कोई और उम्मीद रखते थे? मैं चेरी ब्लॉसम बूट पॉलिश नहीं हूँ। कौन सा मुल्क अपने आप को किसी और मुल्क के लिए कुर्बान करता है? 80,000 हमारे लोग शहीद हुए। 40 अरब रुपए के FIA में और NAB में केसेस हैं और इस आदमी को प्राइम मिनिस्टर बना दिया। ये आपको गुलाम रखने की साजिश हुई है। 30 साल से ये दो खानदान इस मुल्क पर हुकूमत कर रहे हैं। मुल्क से पैसा चोरी करके बाहर लेके गए। या अल्लाह, तेरे सिवा हम किसी के सामने नहीं झुकते। जब अल्लाह ने आपको पर दिए उठने के लिए तो क्यों जमीन पे चूंटियों की तरह रींग रहे हो? ये वो लोग हैं मेरे पाकिस्तानियों, जेल में डाल लो, जो इस 22 करोड़ गैरतमंद बाशऊर कौम को ये गुलाम बनाने जा रही है। इनको नहीं पता कि क्या इंसानों का जुनून आने वाला है। पाकिस्तान एक कौम बन चुका है। 26 साल से मैं कोशिश कर रहा था कि मेरे मौला इस कौम की खुददारी को जगा। मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान को एक कौम बनते हुए मेरे पाकिस्तानियों एक नया मुल्क उठ रहा है। हमारा एक खुददार कौम खड़ी हो रही है। ये सोशल मीडिया का पाकिस्तान है। तो क्या हम गुलामी चाहते हैं या आजादी चाहते हैं? पाकिस्तानियों, मेरी जान इतनी जरूरी नहीं जितनी आपकी आजादी इस मुल्क को जरूरत है। तो क्या नारा लगा था कि पाकिस्तान का मतलब क्या? कि जिस तरह मेरी आवाम मेरे साथ खड़ी हुई है, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। एक बात है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान का हल्फ उठाना है। चेरी ब्लॉसम कहता है कि बेकारियों को गुलामी करनी पड़ेगी, तो गुलाम हो, हम गुलाम नहीं है। ये ना आज तक मैं कभी किसी के सामने झुका हूँ सिवाय अल्लाह के, और इंशाल्लाह कभी अपनी कौम को किसी के सामने नहीं झुकने दूंगा इंशाल्लाह। जिस इंसान को अल्लाह ने सब दिया था उसको क्या जरूरत पड़ी थी कि 26 साल अपनी जिंदगी के इन गंदे लोगों के साथ मथा लगाए? Either you surrender or you fight for your freedom till death. What will we do? I ask myself this question. My belief is, La ilaha illallah, there is no God but one. And we will fight. कि जब मैं कॉल दूंगा वो आखिरी कॉल होगी, क्योंकि मेरी कॉल जब आएगी तो चारों तरफ से इस्लामाबाद की तरफ लोग निकलेंगे। शहबाज शरीफ की छोटी सी तो इस्लामाबाद की हुकूमत है, वो जब चारों तरफ से आवाम का समंदर आएगा इस्लामाबाद की तरफ, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि शहबाज शरीफ ना उसको रोक सकेंगे और ना ये जो डाकू सरदारी है ये रोक सकेगा। अगर इन्होंने कंटेनर रखे तो हटा दोगे। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मेरी कौम के अंदर शऊर पैदा किया। पाकिस्तान की आन है आप, पाकिस्तान की पहचान है आप, पाकिस्तान की शान है आप, पाकिस्तान की जान है आप, पाकिस्तान के पाकिस्तान की जान है आप, इमरान खान। अमेरिका कहता है कि रूस ना जाओ। भाई मैं अमेरिका से पूछता हूं, तुम हो कौन मुझे कहने वाले कि मैं रूस ना जाऊं? अगर हिंदुस्तान रूस से सस्ता तेल खरीद के अपने मुल्क के अंदर अपने अवाम के लिए डीजल और पेट्रोल 25 माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं देख रहा हूं कि मैं यहां खड़ा होके मैं इस पसीने में नहाया गया हूं, तो आप अंदर कैसे आपका हाल हो रहा होगा। सलाम करता हूं आपको, जुनून को सलाम करता हूं। अच्छा जी, अब हिंदुस्तान अमेरिका का इत्तेहादी है, पाकिस्तान नहीं है। उनका इत्तेहादी होते हुए वो रूस से 30%
से 40% कम कीमत पे तेल खरीद रहा है, और वो अपने लोगों के लिए बजाय पेट्रोल की और फजल रहमान की कीमत बढ़ाने पे वो कम कर रहे हैं, 25 रुपए लीटर कम कर रहे हैं अपने लोगों के लिए। और जब हिंदुस्तान से पूछा गया कि जनाब आप तो अमेरिका के इत्तेहादी हैं, आप क्यों रूस से तेल ले रहे हैं, तो हिंदुस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि हम आपके इत्तेहादी होंगे, लेकिन हमारी पहली कोशिश यह है कि हम अपने लोगों की खिदमत करें, उनकी परवाह करें, उनके लिए महंगाई कम करें। हम बेशक आपके इत्तेहादी हैं, लेकिन हम कीमत नहीं बढ़ाने लगे, हम रूस से तेल लेंगे। और यहां अमेरिका के गुलाम चेरी ब्लॉसम, जुर्रत नहीं है इनकी रूस से तेल लेने की। इनका फाइनेंस मिनिस्टर कहता, उससे पूछा किसी ने, CNN पे खातून ने पूछा कि आप, इमरान खान कह रहा था हम रूस से तेल लेंगे, आप क्यों नहीं ले रहे, तो जवाब देता, मुफ्ता इस्माइल जवाब देता, कहता रूस हमारे पास आए और हमें बताए कि तेल कितने का देगा। बेशरम आदमी, शर्म करो, तेल की हमें जरूरत है और रूस हमें आके बताए कि हम सस्ता तेल दे रहे हैं तुम्हें, इसलिए कि इनको डर है। ये अमेरिका की गुलामी नहीं, ये गुलामी से भी नीचा, अमेरिका का नाम सुन के इनकी कांपें टांगने लग जाती हैं। तो मेरे पाकिस्तानियों, दो रास्ते हैं, दो नजरिए। एक तरफ अमेरिका ने इनको हमारे ऊपर मुसल्लत किया, दूसरी तरफ वक्त आ गया है कि सारी कौम अपनी हकीकी आजादी की जद्दोजहद करे, जहाद करे। मुझे जो अमेरिका से गिला पता क्या है, मैं अमेरिका को बड़ी अच्छी तरह जानता हूं, मैं उनके माशरे को अंदर से समझता हूं। मुझे उनसे एक गिला सबसे ज्यादा यह है कि अपने मुल्क में अगर कोई जमानत पे हो, अगर आपके मुल्क में कोई जमानत पे हो तो आप उसको चपरासी भी नहीं रखते, और यहां उसको हमारे मुल्क का वजीर आजम बना दिया। पाकिस्तान के करप्ट तरीन आदमी को और उसके बेटे को, हमजा कुकड़ी को, आपने इस मुल्क की 22 करोड़ पाकिस्तानियों की जो आपने तौहीन की है, आप कितनी हकारत से हमें देखते हैं कि हमारे मुल्क में सिर्फ इसलिए कि ये आपके कंट्रोल में रहें, ये आपकी हर बात माने, ये आपको सलूट करें, ये आपके सामने सजदे करें, आपने हमारे मुल्क पे मुजरिमों को बिठा दिया है क़यादत में। आपने हमारी तौहीन की। मेरे पाकिस्तानियों, इससे बड़ी तौहीन एक कौम की नहीं हो सकती कि एक मुल्क के ऊपर, वो मुल्क जो ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे पे बना हो, उस मुल्क के ऊपर मुल्क के बड़े बड़े डाकुओं को मुसल्लत कर दो। आसिफ जरदारी इस मुल्क की बीमारी, शहबाज शरीफ, हमजा कुकड़ी, राना सनाउल्लाह कातिल, यानी ये इससे बड़ी हमारी क्या तौहीन हो सकती है। इसलिए गौर से सुन लो, आपने अब से लेके जब तक इलेक्शन नहीं होता, मैं हर अपनी बहनों को कह रहा हूं, बच्चों को कह रहा हूं, नौजवानों को कह रहा हूं, बुजुर्गों को, आपने घर घर जाना है, खुरम वर्क, आपने दरवाजे खटकाने हैं। ये पॉलिटिक्स नहीं है, ये हकीकी आजादी की जहाद लड़ रहे हैं आप। मैं आखिर में एक पैगाम देना चाहता हूं अपने मुल्क के वो इदारे जो इंसाफ दें। मैं अपने मुल्क के इंसाफ के इदारों को पैगाम देना चाहता हूं, और आपने बताना है सबने कि क्या मैं इनको ठीक पैगाम दे रहा हूं। वो ये पैगाम है कि ये कौम कभी ये जो मर्जी आप कर लें, जितना मर्जी जुल्म करें, हरासा करें, इमरान रियाज जैसे सहाफियों को, एयाज अमीर जैसे सहाफियों को,
जो अपने के ज़मीर के साथ खड़े हैं, हमारे सोशल मीडिया के बच्चे जिनको आप डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, घरों से पकड़ रहे हैं, मेरी पार्टी के लोग जिनके ऊपर FIR काट रहे हैं, 15 FIR मेरे ऊपर आपने काटी है, 15,000 भी काट लें तो पीछे नहीं हटने लगा मैं। मेरे लोगों के ऊपर, और वो जो मुझे कभी नहीं भूलेगा, जो मेरी बहनों के ऊपर, बच्चों पे, फैमिलीज पे 25 मई को जो आपने तशद्दुद करवाया, सुन लो कान खोल के, एक एक पुलिस वाला जिसने तशद्दुद किया था उसका हमने नाम नोट किया है, और इंशाल्लाह एक एक को जिसने गैर कानूनी चीज किया है उसका हम पूरी तरह एहतसाब करेंगे। मैं IG पाकिस्तान का मतलब क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या, हम लेके रहेंगे, हम छीन के रहेंगे।